6 सितंबर हरतालिका तीज फुलेरा में एक सफेद और एक लाल फूल से हर मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत ना करो पर यह उपाय करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, 6 सितंबर हरितालिका तीज फुलेरा के दिन अगर आपने गुरुजी द्वारा बताया गया एक सफेद और एक लाल फूल वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए शिवजी और माता पार्वती की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस खास दिन पर आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपको चमत्कारी रूप से लाभ दिलाएगा, क्योंकि 6 सितंबर हरितालिका तीज का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन की गई पूजा पाठ और उपाय का विशेष महत्व होता है। शिवजी और माता पार्वती अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आप भी बगैर भूले हरतालिका तीज के दिन एक सफेद फूल और एक लाल फूल वाला उपाय करके देखिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जब आपके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल आपके अनुकूल होते हैं। इस दिन अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने बताया गया यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आएगा। आपके साथ साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली आएगी। कई बार लोग बगैर पूरी जानकारी लिए कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। आप इस उपाय को सही जानकारी के साथ करके देखिए, आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। 6 सितंबर हरितालिका तीज के दिन इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाल फूल और एक सफेद फूल चाहिए। सफेद फूल आप वही ले जो शिवजी को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहले जरूरी चीज है शमी पत्र और बेल पत्र। ये सारी चीज शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हैं, ये सारी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। बेलपत्र हमेशा शिवजी की पूजा से एक दिन पहले तोड़कर रखना चाहिए, इसलिए सोमवार अष्टमी के एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख ले। अब इस उपाय को करने के लिए आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने साथ उपाय के लिए बताई गई चारों चीज और सोमवार के दिन शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे एक लोटा जल, अक्षत, कुमकुम, सफेद चंदन और शुद्ध घी का एक दीपक, ये सब कुछ लेकर आप शिवजी के मंदिर में जाएं। लेकिन अगर आप घर पर शिवजी की पूजा कर चुके हैं और सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तो आप जरूरी 4 चीजों के साथ साथ कम से कम एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाने के लिए अपने घर से जरूर लेकर जाएं। और अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो साथ में शुद्ध घी का एक दीपक भी लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय शिवजी के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। आप अगर मिट्टी के दीपक की जगह अपने हाथों से आटे का दीपक बनाकर ले जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आप सादे आटे को गूंथकर उसे तैयार किया गया दीपक लेकर जाएं। इसमें गोल बत्ती रखकर आप शुद्ध घी डालकर दीपक जलाएं। अब आप उपाय करने के लिए सबसे पहले शिवजी की पूजा आराधना करें और शिवलिंग पर एक लोटा जल धीरे धीरे बिना धार टूटे गिरा दे। उसके बाद अगर आप शाम के समय या सुबह को कर रहे हैं तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रखते। फिर आप अपने साथ लाए हुए बेलपत्र में से एक बेलपत्र शिवलिंग पे अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसे जलधारी कहते हैं, वहां चढ़ा दे। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है उसी तरफ होना चाहिए, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद एक शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आप समर्पित कर दे। समर्पित करने के बाद अब आप लाल फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दे।
फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ, जहां से जल बहता है उस तरफ होगा। आखिरी में आप साथ में लाया हुआ सफेद फूल भी शिवलिंग की तरफ रखकर चढ़ा दे। बेलपत्र, शमी पत्र, लाल फूल और सफेद फूल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर आप शिवजी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, परिवार की सुख शांति से जुड़ी हो, या जो भी आपकी दुख या समस्या है, वो शिवजी की कृपा से दूर हो जाए। 2 मिनट तक भगवान के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने घर जाएं। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। शिवजी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। इस उपाय को महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकता है, या फिर घर में जो व्यक्ति पहले से सोमवार का व्रत रखता हो वो अगर इस उपाय को करें तो घर के सभी सदस्यों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। खासकर घर की औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और औरतों के द्वारा की गई पूजा पाठ या उपाय का फल पूरे परिवार को मिलता है। इस उपाय को आपको सोमवार के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में करने से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। हालांकि आप इस उपाय को सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। सुबह में अगर इस उपाय को करते हैं तो 11 से 12 बजे के बीच करें तो आपको इसका फल जल्दी प्राप्त होगा। वही शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को सिर्फ एक बार करे, सुबह या शाम। ऐसा नहीं कि आप दोनों टाइम करें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आने लगेगा। धीरे धीरे आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज तक आप जिस छोटे या बड़े कामों को करने के लिए पैसे रुपए की तंगी की वजह से टाल देते थे, अब आपको किसी भी काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिव जी की कृपा से आपके पास पर्याप्त धन होगा। आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। शिव जी और माता पार्वती की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 6 सितंबर हरतालिका तीज फुलेरा में एक सफेद और एक लाल फूल से हर मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत ना करो पर यह उपाय करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, 6 सितंबर हरितालिका तीज फुलेरा के दिन अगर आपने गुरुजी द्वारा बताया गया एक सफेद और एक लाल फूल वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए शिवजी और माता पार्वती की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस खास दिन पर आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपको चमत्कारी रूप से लाभ दिलाएगा, क्योंकि 6 सितंबर हरितालिका तीज का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन की गई पूजा पाठ और उपाय का विशेष महत्व होता है। शिवजी और माता पार्वती अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आप भी बगैर भूले हरतालिका तीज के दिन एक सफेद फूल और एक लाल फूल वाला उपाय करके देखिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जब आपके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल आपके अनुकूल होते हैं। इस दिन अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने बताया गया यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आएगा। आपके साथ साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली आएगी। कई बार लोग बगैर पूरी जानकारी लिए कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। आप इस उपाय को सही जानकारी के साथ करके देखिए, आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। 6 सितंबर हरितालिका तीज के दिन इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाल फूल और एक सफेद फूल चाहिए। सफेद फूल आप वही ले जो शिवजी को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी
कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहले जरूरी चीज है शमी पत्र और बेल पत्र। ये सारी चीज शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हैं, ये सारी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। बेलपत्र हमेशा शिवजी की पूजा से एक दिन पहले तोड़कर रखना चाहिए, इसलिए सोमवार अष्टमी के एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख ले। अब इस उपाय को करने के लिए आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने साथ उपाय के लिए बताई गई चारों चीज और सोमवार के दिन शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे 1 लोटा जल, अक्षत, कुमकुम, सफेद चंदन और शुद्ध घी का 1 दीपक, ये सब कुछ लेकर आप शिवजी के मंदिर में जाएं। लेकिन अगर आप घर पर शिवजी की पूजा कर चुके हैं और सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तो आप जरूरी 4 चीजों के साथ साथ कम से कम 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाने के लिए अपने घर से जरूर लेकर जाएं। और अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं, तो साथ में शुद्ध घी का 1 दीपक भी लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय शिवजी के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। आप अगर मिट्टी के दीपक की जगह अपने हाथों से आटे का दीपक बनाकर ले जाते हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आप सादे आटे को गूंथकर उसे तैयार किया गया दीपक लेकर जाएं। इसमें गोल बत्ती रखकर आप शुद्ध घी डालकर दीपक जलाएं। अब आप उपाय करने के लिए सबसे पहले शिवजी की पूजा आराधना करें और शिवलिंग पर 1 लोटा जल धीरे धीरे बिना धार टूटे गिरा दे। उसके बाद अगर आप शाम के समय या सुबह को कर रहे हैं, तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रखते फिर आप अपने साथ लाए हुए बेलपत्र में से 1 बेलपत्र शिवलिंग पे अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसे जलधारी कहते हैं, वहां चढ़ा दे। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, उसी तरफ होना चाहिए और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आप समर्पित कर दे। समर्पित करने के बाद अब आप लाल फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है उस तरफ होगा। आखिरी में आप साथ में लाया हुआ सफेद फूल भी शिवलिंग की तरफ रखकर चढ़ा दे। बेलपत्र, शमी पत्र, लाल फूल और सफेद फूल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर आप शिवजी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, परिवार की सुख शांति से जुड़ी हो, या जो भी आपकी दुख या समस्या है, वो शिवजी की कृपा से दूर हो जाए। 2 मिनट तक भगवान के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने घर जाएं। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। शिवजी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। इस उपाय को महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकता है, या फिर घर में जो व्यक्ति पहले से सोमवार का व्रत रखता हो, वो अगर इस उपाय को करें तो घर के सभी सदस्यों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। खासकर घर की औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और औरतों के द्वारा की गई पूजा पाठ या उपाय का फल पूरे परिवार को मिलता है। इस उपाय को आपको सोमवार के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में करने से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। हालांकि आप इस उपाय को सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। सुबह में अगर इस उपाय को करते हैं तो 11 से 12 बजे के बीच करें तो आपको इसका फल जल्दी प्राप्त होगा। वही शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को सिर्फ एक बार करे, सुबह या शाम। ऐसा नहीं कि आप दोनों टाइम करें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आने लगेगा।
धीरे धीरे आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज तक आप जिस छोटे या बड़े कामों को करने के लिए पैसे रुपए की तंगी की वजह से टाल देते थे, अब आपको किसी भी काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिव जी की कृपा से आपके पास पर्याप्त धन होगा। आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। शिव जी और माता पार्वती की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 6 सितंबर हरतालिका तीज फुलेरा में एक सफेद और एक लाल फूल से हर मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत ना करो पर यह उपाय करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, 6 सितंबर हरितालिका तीज फुलेरा के दिन अगर आपने गुरुजी द्वारा बताया गया एक सफेद और एक लाल फूल वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए शिव जी और माता पार्वती की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस खास दिन पर आपके द्वारा किया गया ये उपाय आपको चमत्कारी रूप से लाभ दिलाएगा, क्योंकि 6 सितंबर हरितालिका तीज का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन की गई पूजा पाठ और उपाय का विशेष महत्व होता है। शिवजी और माता पार्वती अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आप भी बगैर भूले हरतालिका तीज के दिन एक सफेद फूल और एक लाल फूल वाला उपाय करके देखिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जब आपके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल आपके अनुकूल होते हैं। इस दिन अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने बताया गया यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आएगा। आपके साथ साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली आएगी। कई बार लोग बगैर पूरी जानकारी लिए कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। आप इस उपाय को सही जानकारी के साथ करके देखिए, आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। 6 सितंबर हरितालिका तीज के दिन इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाल फूल और एक सफेद फूल चाहिए। सफेद फूल आप वही ले जो शिवजी को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहले जरूरी चीज है शमी पत्र और बेल पत्र। ये सारी चीज शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हैं, ये सारी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। बेलपत्र हमेशा शिवजी की पूजा से एक दिन पहले तोड़कर रखना चाहिए, इसलिए सोमवार अष्टमी के एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख ले। अब इस उपाय को करने के लिए आप नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने साथ उपाय के लिए बताई गई चारों चीज और सोमवार के दिन शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे एक लोटा जल, अक्षत, कुमकुम, सफेद चंदन और शुद्ध घी का एक दीपक, ये सब कुछ लेकर आप शिवजी के मंदिर में जाएं। लेकिन अगर आप घर पर शिवजी की पूजा कर चुके हैं और सिर्फ उपाय करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तो आप जरूरी 4 चीजों के साथ साथ कम से कम 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाने के लिए अपने घर से जरूर लेकर जाएं। और अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो साथ में शुद्ध घी का एक दीपक भी लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय शिवजी के मंदिर में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। आप अगर मिट्टी के दीपक की जगह अपने हाथों से आटे का दीपक बनाकर ले जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आप सादे आटे को गूंथकर उसे तैयार किया गया दीपक लेकर जाएं। इसमें गोल बत्ती रखकर आप शुद्ध घी डालकर दीपक जलाएं। अब आप उपाय करने के लिए सबसे पहले शिवजी की पूजा आराधना करें और शिवलिंग पर 1 लोटा जल धीरे धीरे बिना धार टूटे गिरा दे। उसके बाद अगर आप शाम के समय या सुबह को कर रहे हैं तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रखते, फिर आप अपने साथ लाए हुए बेलपत्र में से
एक बेलपत्र शिवलिंग पे अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसे जलधारी कहते हैं, वहां चढ़ा दे। बेलपत्र की डंडी का मुख जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है उसी तरफ होना चाहिए, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद एक शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आप समर्पित कर दे। समर्पित करने के बाद अब आप लाल फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग होगा वो जलधारी की तरफ जहां से जल बहता है उस तरफ होगा। आखिरी में आप साथ में लाया हुआ सफेद फूल भी शिवलिंग की तरफ रखकर चढ़ा दे। बेलपत्र, शमी पत्र, लाल फूल और सफेद फूल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर आप शिवजी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, परिवार की सुख शांति से जुड़ी हो, या जो भी आपकी दुख या समस्या है, वो शिवजी की कृपा से दूर हो जाए। 2 मिनट तक भगवान के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने घर जाएं। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। शिवजी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। इस उपाय को महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकता है, या फिर घर में जो व्यक्ति पहले से सोमवार का व्रत रखता हो वो अगर इस उपाय को करें तो घर के सभी सदस्यों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। खासकर घर की औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, और औरतों के द्वारा की गई पूजा पाठ या उपाय का फल पूरे परिवार को मिलता है। इस उपाय को आपको सोमवार के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में करने से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। हालांकि आप इस उपाय को सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। सुबह में अगर इस उपाय को करते हैं तो 11 से 12 बजे के बीच करें तो आपको इसका फल जल्दी प्राप्त होगा। वही शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को सिर्फ एक बार करे, सुबह या शाम। ऐसा नहीं कि आप दोनों टाइम करें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आने लगेगा। धीरे धीरे आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज तक आप जिस छोटे या बड़े कामों को करने के लिए पैसे रुपए की तंगी की वजह से टाल देते थे, अब आपको किसी भी काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिव जी की कृपा से आपके पास पर्याप्त धन होगा। आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। शिव जी और माता पार्वती की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 6 सितंबर हरितालिका तीज फुलेरा में एक सफेद फूल एक लाल फूल से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।